तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। आइए आपको विश्लेषण दिखा देता हूं। उसके बाद नेपाल से बड़ी खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में नंबर गेम का विश्लेषण। राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों सदनों के कुल सदस्य 781 हैं। जीत के लिए कम से कम 391 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आवश्यकता यानी समर्थन की जरूरत है। जीत का नंबर 391, एनडीए को समर्थन है 437 का और इंडिया को समर्थन है 318 का, यानी एनडीए का पलड़ा काफी भारी है। यहां पर वोटिंग में जो शामिल नहीं हुए वो है बीजेडी, बीआरएस, शिरोमणि अकाली दल, ये एब्सटेन कर रहे हैं। क्या कहता है ट्रैक रिकॉर्ड? 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को करीब 75% वोट मिले थे। जगदीप धनखड़ को 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि मार्गरेट अलवा की बड़ी हार हुई थी और 182 वोट मिले थे। लेकिन अब एनडीए का नंबर काफी कम है उससे, इसलिए यह दिक्कत आ सकती है। यानी दिक्कत चुनाव में नहीं है, नतीजे क्या आते हैं, क्रॉस वोटिंग कितनी होती है वो देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इस बार भी विपक्ष पर क्रॉस वोटिंग वाला खतरा मंडरा रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए कई सारे मेहमान हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर है, उनका स्वागत है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ अभय दुबे हैं जो कि इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता है। मेरे साथ एक और दुबे हैं, आनंद दुबे, शिवसेना उबाटा के। मेरे साथ इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव हैं, सतीश के सिंह हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सत्यप्रकाश मिश्रा हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर संजीव झा हैं, विधायक हैं और प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, मैं नेपाल के विषय में कह रहा हूं। वहां पर जो आगजनी हुई है उसको लेकर सपा के नेता आईपी सिंह का बड़ा ट्वीट है। नेपाल से ज्यादा बदतर स्थिति भारत में है। 75 साल का तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ रहा है। यह कहा है महंगाई और बेरोजगारी देश को खोखला बना रही है। यह कहा है एसपी नेता आईपी सिंह का यह बड़ा बयान है। इसके अलावा संजय राउत की मैं बयान आपको दिखा रहा हूं। संजय राउत कह रहे हैं कि नेपाल हिंसा पर उनका पोस्ट है और उसमें प्रधानमंत्री को भी टैग किया है। यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है और सावधान रहिए, प्रधानमंत्री और बीजेपी को टैग कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति में सीपी राधाकृष्णन की जीत हो गई है। देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। संघ परिवार से आने वाले सीपी राधाकृष्णन अब अगले उपराष्ट्रपति होंगे। बड़ी जीत एनडीए के घटक दलों की, बड़ी जीत हुई है। क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही, क्रॉस वोटिंग हुई है। बड़ी खबर, हेवी क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं। बड़ी जीत दर्ज करी है एनडीए ने। ओके, फर्स्ट रिएक्शन एनडीए से मैं लेना चाहूंगा। अब बिग विक्ट्री फॉर एनडीए। ये जीत मेरिट की हुई है, ये जीत नैतिकता की हुई है, ये जीत ओबीसी समाज की हुई है, ये जीत तमिलनाडु की हुई है, ये जीत भारत की हुई है। और 452, हमारे अपेक्षित 425 थे, हमारे 452 आए हैं। बहुत इंडिया ने, आप कह रहे थे 4 कम आ रहे हैं। 452, एक सेकंड रुकिए सतीश जी। 452, 452 वोट, इतिहास बना है एक बार फिर से। एनडीए ने बहुत बड़ी जीत दर्ज करी है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, अभी कुछ देर पहले ही कहा जा रहा था देखिए कितना नंबर आएगा कितना नहीं आएगा, लेकिन 452 ये नंबर तो एनडीए ने भी नहीं लगाया था। ये एक बड़ी जीत है लोकतंत्र में, जहां लोकतंत्र चारों तरफ, देश के चारों तरफ बिखर रहा हो और भारत में लोकतंत्र 452 के साथ खड़ा हुआ हो। इसका मतलब साफ है कि जो एनडीए का कैंडिडेट दिया गया वो सबको पसंद आया और अधिक वोट उनको पड़े। इसके लिए आप बधाई दे सकते हैं प्रधानमंत्री जी को, पूरी एनडीए के घटक जी। बड़ी खबर बता रहा हूं, बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है ये उद्धव खेमे की तरफ से हुई है और खबर ये मिल रही है कांग्रेस की अपना नंबर भी कांग्रेस का उतना मुस्तैद नहीं है। ये अगर है तो बहुत बड़ा है। एनडीए ने बहुत बड़ी, एनडीए का एस्टीमेट जो था वो 427 430 का था, उसको क्रॉस करा है। जो उम्मीद लगाई जा रही थी उसको क्रॉस करा और हेवीली क्रॉस करा है। अभय दुबे, देखिए जीत निश्चित थी सीपी राधाकृष्णन की, लेकिन इतनी भव्य और बड़ी जीत होगी इसका अंदाजा नहीं था। क्रॉस वोटिंग हुई है, इंडिया खेमे को बड़ा नुकसान हुआ है। इसका मतलब यह बड़ा नंबर है 452। अमीश देवगन जी, ये उपचुनाव होना ही नैतिक हार है बहुत बड़ी एनडीए की।
क्यों हुआ, ये देश को लोगों को जानना चाहिए। अरे आप ये बताइए, इंडिया अलायंस का नंबर क्यों कम हुआ, कांग्रेस का नंबर क्यों कम हुआ, उद्धव सेना क्यों उड़ गई, व्यवस्था जवाब दीजिए। अरे साहब, दल के आधार पर ये चुनाव नहीं होता, ना इसमें व्हिप जारी की जाती है, ये क्लियर कर लीजिए आप। तो आप मान रहे हैं कि आपके लोग बीजेपी के कैंडिडेट एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे? लीजिए, देख कैंडिडेट तो सभी से वोट मांगा था, बीजेपी के भी सारे एमपी को उनको वोट करके चले गए, उम्मीदवार ने इंडिया गठबंधन दल के। ओके ओके सतीश जी, आपका मैं कह रहा हूं कि नहीं झूठे तब तो। अरे नहीं सतीश जी बोलिए आप। मैं क्या आप पूछोगे तब? मेरा प्रश्न है कि ये एनडीए को बड़ी जीत मिली है नंबर्स के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए ये कोई तो चुनाव इस दृष्टि से था ही नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग इतना कवायद कर रहे थे, इसको लेकर के थोड़ा संशय बना हुआ था। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि टीडीपी के 4 सांसदों का गैर हाजिर रहना बराबर है 452 वोट लेने के। ये इसको समझिए, क्योंकि टीडीपी के डर से या किस वजह से वाईएसआर उभाटा के पूरे साफ हो गए हैं, हो गए दो बचे हैं। अरे तो इंडिया के बारे में तो बराबर मैं कहता हूं कि वो एक पूरा एकजुट है ही नहीं। बिल्कुल वहां तो कसमकस है कि कौन आगे बढ़े, कांग्रेस आगे रहे, कौन रहे, वो अलग बात है। लेकिन अगर जिस सरकार के चलते, जिस पार्टी के चलते, एक और पार्टी को ले लीजिए, ये सरकार टिकी हुई है 240 वाली, उसका अगर 4 सांसद नंबर ही क्रॉस कर लिए बीजेपी ने सर, एनडीए ने 4, सुनिए तो दोनों मिला के 4 सांसद अगर टीडीपी का गैर हाजिर रहता है, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा ये अंक गणित के बारे में नई दृष्टि से सोचना चाहिए। नई दृष्टि से तो इंडिया गठबंधन, बीजेपी एनडीए का नंबर बड़ा है, बीजेपी प्लस का नंबर बड़ा है सर। मतलब आप जो एक सेकंड शहजाद, आप जो एनालिसिस दे रहे हो, मैं आपके एनालिसिस में भरोसा करता अगर एनडीए का नंबर कम होता। एनडीए का नंबर 452 पे जा रहा है, जो एक्सपेक्टेड नंबर 427 430 के तक लगभग, नहीं 427 430 के लगभग आंकड़ा था। देखिए एक सेकंड, चलिए 437 भी आपकी 15 वोट भी ज्यादा आ रहे हैं, तो ये सेटबैक नहीं है ऑपोजिशन के लिए? नहीं, देखिए ऑपोजिशन, मैं मानता हूं कि इस चुनाव को एक ऑपोजिशन जिस सरगर्मी से, जिस तन्मयता से लड़ना चाहिए था, वो नहीं लड़े। मैं तो कह रहा हूं कि ये बात तो मैं आपके चैनल पर मैं आपको एक इनसाइड आंकड़ा दे रहा हूं, बड़ा आंकड़ा दे रहा हूं। अरुण सिंह मेरे साथ हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। इंडिया गठबंधन ने दावा किया था कि उनके कैंडिडेट को 315 वोट मिलेंगे। एक सेकंड, नहीं बिल्कुल नहीं, इंडिया अलायंस का ये दावा था। नहीं सतीश जी, नहीं एक सेकंड, जयराम रमेश का ट्वीट था, उन्होंने ये कहा कि हमारे सारे लोग आए, वोट दिए। नहीं, एक 315 वोट मिलेंगे, उनका दावा था इंडिया अलायंस का। उनको वोट मिले 315 वोट कम मिले, वो 15 वोट एनडीए के खेमे में गए हैं। अब मैं अभय दुबे के बाद आता हूं। अभय दुबे, बची कुची जो हम कहें जो बचा कुचा सामान था, वो भी आज लगता है चला गया है। क्या कहना चाहते हैं अभय दुबे? शायद 2 सांसद के करीब बचा कुचा ओके अभय दुबे, आनंद दुबे माफ करिए, माफ करिए अभय दुबे, आपका नहीं, दोनों दुबे जी हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। आनंद दुबे, अमीश भाई आपकी तो वैसे ही अमीश भाई दुकान काफी लुट चुकी थी, सुना है आज। और सबसे पहले तो आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को नए उपराष्ट्रपति बनने दिल से दे रहे हैं बधाई और शुभकामना देता हूं, दिल से दे रहा हूं। और दूसरा, मैं बार बार कहता हूं और आज फिर कहता हूं कि मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसा बनना होगा। आप ही बता रहे हैं कि 2 दिन से मोदी जी स्वयं बैठ के कार्यशाला करवा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन का तो हमने ऐसा कोई कार्यशाला देखा नहीं। हम लोगों को जितनी जिम्मेदारी थी उतनी राहुल जी यहाँ थे नहीं ना बाहर, लेकिन आप कैसे लड़ेंगे? अब वो हमें नहीं पता, वो तो अभय दुबे जी जाने कौन कहाँ था। लेकिन देखो भैया, ऐसा है कि राजनीति फुल टाइम जॉब है, ये फुल टाइम करना पड़ेगा, अनुशासन में करना पड़ेगा। हार पे हार हो रही, इसका मतलब नहीं कि हम लोग खत्म हो गए हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए। अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं तो जरूर ये आत्मचिंतन और एक प्रकार से चिंता का विषय होगा। लेकिन अब चूंकि चुनाव हो गया है, एक अच्छा चुनाव हुआ, हंसते मुस्कुराते हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ,
तो शुभकामनाएं हैं, जो जीता उसको बधाई, जो हारे हैं उनको प्रणाम है। इस विषय को वहीं समाप्त करिए। अब इसको नहीं, ज्यादा अभी विवादित कैसे या समाप्त तूल करें? देने अभी की तो कोई नतीजे आ रहे आवश्यकता तो हैं, है। नतीजे आ चुके हैं, अभी 5 मिनट पहले नतीजे आए हैं। आप कह रहे हैं इसे समाप्त करिए, लेकिन क्या आपको लगता है आनंद दुबे आपका नंबर कम गया है? आपका नंबर जो था, जो 9 सांसद थे आपके लोकसभा में, कुल सांसद आपके राज्यसभा में थे, उस नंबर पे डेंट पड़ा है, खबर ही आ रही है। अगर ऐसा हुआ है तो ये आपके लिए सोचने वाली बात होगी। सांसद है नहीं, हमारे 11 सांसद हैं और 11 के 11 इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब चूंकि ये गुप्त मतदान है तो ये तो आकलन है, मैं कह दूं कि बीजेपी के 10-12 डेंट हुए। तो आप क्या कह रहे हैं, ये वोट ये अगर आपसे नहीं गया तो सपा और कांग्रेस से गया है? आपको ऐसा लगता है? 15 वोट तो गए। अब वो चिंता करनी चाहिए उनको। हाँ, तो वो चिंता करनी चाहिए, बैठकर चिंता होनी चाहिए, सामूहिक चिंता होनी चाहिए। मैं एक